नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का अभ्यास प्रश्न हल सहित लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा पाठ है 5 और पाठ का नाम है निज भाषा उन्नति। निज भाषा उन्नति का आज हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग इसके शब्दार्थ को देखेंगे, शब्दार्थ के बाद हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न पे आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी के सभी पाठ के अभ्यास प्रश्न हल सहित देखने को मिल जाएंगे। तो पहले शब्द और अर्थ को देख लीजिए। मूल, मूल का अर्थ होता है आधार। सूल, सूल का अर्थ होता है पीड़ा। विलंब, विलंब का अर्थ है देर। जत्न का अर्थ है यत्न या प्रयास। भृत्यन का अर्थ है सेवकों। मधि, मधि का अर्थ है बीच में। बेगी, बेगी का अर्थ है शीघ्र। इसके बाद प्रवीण, प्रवीण का अर्थ है कुशल। हीन, हीन का अर्थ है अधूरा या रहित। बिनसाई, बिनसाई का अर्थ है नष्ट हुई। पूजयो, पूजयो का अर्थ है पूरा हुआ। जवन का अर्थ है यवन। आरज का अर्थ है आर्य। तो यह था शब्द और अर्थ। अब आइए इसके प्रश्नों पे। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। तो इसका आंसर देखिए, निज भाषा की उन्नति करने से हमारा संसार में मान होगा, हमारी अपनी पहचान होगी, हम गुलाम नहीं होंगे। एक बार फिर अर्थ इसका आंसर देख लीजिए। निज भाषा की उन्नति करने से हमारा संसार में मान होगा, हमारी अपनी पहचान होगी, हम गुलाम नहीं होंगे। अब आइए इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए। हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए। इसका आंसर देखिए, हमें अपनी भाषा का प्रसार संसार में तथा राजकार्य में और न्यायालयों में करना चाहिए। एक बार फिर आंसर देखिए, हमें अपनी भाषा का प्रसार संसार में तथा राजकार्य में और न्यायालयों में करना चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लीजिए। कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है। इसका आंसर देखिए, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त अपने धर्म, मान, कर्म और व्यवहार आदि को बढ़ाने की बात की है। अर्थ देख, एक बार फिर आंसर देख लीजिए। कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त अपने धर्म, मान, कर्म और व्यवहार आदि को बढ़ाने की बात की है। आइए प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 कह रहा है कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया है। आंसर देखिए, महाभारत के युद्ध का कारण कौरवों और पांडवों की आपस की फूट थी। आंसर देखिए, महाभारत के युद्ध का कारण कौरवों और पांडवों की आपस की फूट थी। आइए 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। और नंबर 6 देखिए, जो जग में धन मान और बल अपनी राखन होए तो अपने घर में भूले हूँ फूट करो जन कोय। तो पहले हम लोग निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल का अर्थ देखेंगे। तो इसका अर्थ देख लीजिए क्या है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि अपनी मातृभाषा की उन्नति ही
सब उन्नतियों का मूल आधार है। एक बार फिर देख लीजिए अर्थ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि अपनी मातृभाषा की उन्नति ही सब उन्नतियों का मूल आधार है। अब आइए इसके ख वाले प्रश्न का हम लोग आंसर देखेंगे। जो जग में धन मान और बल अपनी राखन होए, तो अपने घर में भूले हूँ फूट करो जन को। तो इसका देख लीजिए क्या है आंसर। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि अगर संसार में अपना धन सम्मान और बल रखना चाहते हो तो अपने घर में भूलकर भी कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे फूट पड़ जाए और परिवार टुकड़ों में बंट जाए। एक बार फिर इसका आंसर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि अगर संसार में अपना धन सम्मान और बल रखना चाहते हो तो अपने घर में भूलकर भी कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे फूट पड़ जाए और परिवार टुकड़ों में बंट जाए। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आप लोगों से एक अपील है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और इस तरह के और भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।